हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने पहला जो वीडियो का साइकोलॉजी का पहला पार्ट डाला था वो आपने प्लीज़ आपने देख लिया होगा। तो इसके बाद जो हमें काम करना है अपनी साइकोलॉजी पर, जैसे कि हमने अपनी गलती पहचान ली, अब उस पर हमें वर्क करना है। तो हमें अपने आप को एक टास्क देना होगा, जो एक टास्क देना होगा। सबसे पहले हम उसको 30 दिन का टास्क देंगे, अपने आप को ही देना है। ये चैलेंज अपने आप से ही करना है। 30 दिन का जो टास्क होगा वो अपनी साइकोलॉजी को सुधारने के लिए, क्योंकि हमें इसकी हैबिट डालनी है। पहले दिन जो हम ट्रेड करेंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे ऐसे कर करके हमें 30 दिन तक एक ही काम करना है। जो हमें गलती कर रही है उसको दोबारा से रिपीट नहीं होने देना है। अपना जो, अगर आप लैपटॉप पर काम करते हैं तो उस पर टेक्स्ट लिख लीजिए, टेक्स्ट पर लिख लीजिए कि क्या गलती हमें नहीं करनी है। टैक्स लिख लीजिए। ऐसे करके अगर हम रिस्क रिवॉर्ड पर काम कर रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड लिख लीजिए, रिस्क रिवॉर्ड लिख लीजिए। या आप रूल ब्रेक कर रहे हैं तो रूल लिख लीजिए। ऐसे करके अपना जो चार्ट होता है निफ्टी या बैंक निफ्टी, जोन से जिसमें भी आप ट्रेड करते हो या स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो इस तरीके से बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। यहाँ पे साइड में एक टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में, उस पर एक बड़ा सा लिख लीजिए। ऐसे अगर हम रूल ब्रेक कर रहे हैं रोज तो रूल लिख लीजिए। रूल ब्रेक नहीं करना है, ऐसे लिख लीजिए। रिस्क फॉलो नहीं कर रहे तो रिस्क लिख लीजिए, ताकि हमारा वो चीज़ हमारे सामने रहे। अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं तो कॉपी में लिख लीजिए, अपने सामने रखिए उसको, उस चीज़ को अपने सामने, ताकि वो आपको याद रहे, बार बार वो आपको दिखता रहे। 30 दिन का आप चैलेंज लो पहले तो। अगर 30 दिन उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद 60 दिन का चैलेंज लो। 60 दिन अगर आपने वो चीज़ 3 महीने कर ली, 90 दिन आपने वो चीज़ फॉलो कर लिया, तो आपको उसकी हैबिट हो जाएगी। 90 डे आपने अगर उस चीज़ को फॉलो कर लिया तो आपकी जो ट्रेडिंग होगी वो अलग लेवल पर होगी, क्योंकि 90 दिन के बाद आप वो गलती दोबारा से रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि आपको उस चीज़ की हैबिट डल जाएगी। और हैबिट जब आपको डल जाएगी उस चीज़ की, तो आपका रिस्क सब कुछ फिक्स हो जाएगा। जो गलती आप बार बार कर रहे थे, उस चीज़ को आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे। अपने आप से चैलेंज लेना पड़ता है साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आपको अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको अपने आप ही से चैलेंज करना पड़ेगा, अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि ये मैं गलती दोबारा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो लॉस है वो बढ़ सकता है। इससे मैं आगे नहीं, अगला जो अपना करियर है वो करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा अगर मैंने ये रूल फॉलो नहीं किए। तो हमें अपना जो माइंड है उसको डाइवर्ट नहीं होने देना है। अपना जो माइंड सेट है, अपना जो एम है, वो लिखना है, अपने सामने रखना है, और उस चीज़ को हमें 90 दिन तक फॉलो करना है। 90 दिन तक हम उसको फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उस चीज़ पर हम वर्क करके अपनी माइंड जो साइकोलॉजी है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि हमें उस चीज़ की इतनी बढ़िया हैबिट हो जाएगी कि जो अच्छे से अच्छा ट्रेडर है उनकी साइकोलॉजी ऐसे ही सुधरती है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि उन्हें कई साल हो जाते हैं तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस उन्हें हो चुका है। उनका जो माइंड सेट है वो उन्हें पता है कि मैं किस स्टेज से निकल के किस स्टेज पर किस चीज़ की वजह से आया हूँ। वो होता है माइंड सेट। माइंड सेट एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक दिन अगर हमें ट्रेंड एक दिन अच्छा मिल गया ना, तो हम उसमें अपना 2 से 3 महीने का लॉस भी रिकवर कर सकते हैं। एक की ट्रेड में हम 2 से 3 महीने का भी लॉस रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर हमने अपनी साइकोलॉजी में थोड़े छोटे चेंजेस कर करके, जैसे कि हमारी जो गलती है वो रिस्क मैनेजमेंट की है, ये रिस्क मैनेज हम नहीं कर पा रहे, 1:2 का टारगेट हम नहीं ले पा रहे हो, तो हम एक दिन ऐसा हमारा माइंड सेट बनेगा कि 1:10, 1:20 तक का भी हम टारगेट ले पाएंगे। हमारी क्वांटिटी साइज छोटी होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी मार्केट वन वे मूव करता है, तो उसमें हमें
कम से कम 1 महीने का भी टारगेट वो इजीली एक ही ट्रेड में दे करके चला जाता है। तो उस तरीके का हमें माइंडसेट बनाना है। पहले तो अपने आप से ये चैलेंज पूरा कीजिए। स्टेप 2 में यही है, क्योंकि स्टेप 2 अगर आपने कंप्लीट कर लिया, छोटी क्वांटिटी से करना है, या आप पेपर ट्रेड करके भी इन रूल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पेपर ट्रेड में सक्सेसफुल होते हैं तब आप रियल ट्रेड कीजिए। 90 दिन का ये टास्क है। अगर 90 दिन आपने फॉलो कर लिया तो आपका माइंडसेट अलग ही तरीके का होगा, क्योंकि एक चीज़ की हैबिट डालने में टाइम लगता है। किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को साल भर लगता है, किसी को 15 दिन लगते हैं। तो हमें अपना जो माइंडसेट है वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है, अपने से चैलेंज लेना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम गलती क्या कर रहे हैं। तो अपना जो माइंडसेट है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। छोटी क्वांटिटी से काम कीजिए शुरू में। अगर हम प्रॉफिटेबल नहीं है, जब हम छोटी क्वांटिटी से प्रॉफिटेबल होंगे, हम छोटी क्वांटिटी से जब बड़ा लंबा टारगेट लेना स्टार्ट करेंगे तो हम इजीली थोड़े दिन में ही हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ज़्यादा इजी यही रहेगा। अगर आप बड़ी क्वांटिटी सोचते हैं कि बड़ी क्वांटिटी से हम छोटे छोटे टारगेट लेकर के प्रॉफिटेबल हो जाए, तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। छोटी क्वांटिटी से बड़ा टारगेट लेना सीखिए। तो आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो किस तरह रखें, एसएल टारगेट और अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। तो अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। ये सभी साइकोलॉजी के अंदर ही आएगा। तो आपको अपना माइंडसेट बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग करना है। धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और ये कोई इतना भी हार्ड नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपना रिस्क रिवॉर्ड, एसएल टारगेट, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से बनाए कि हम जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल हो जा पाए। छोटी क्वांटिटी से ही, बड़ी क्वांटिटी हमें नहीं लेनी है, क्योंकि हम अभी लॉस मेकर ट्रेडर हैं। तो हमें अपना जो रिस्क है वो इतना नहीं बढ़ाना है कि हम और लॉस में जाते रहे। हम छोटी क्वांटिटी से बड़ा टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली वीडियोज में आप इसको देखिए, और आने वाली वीडियोज में हम आपको बताएंगे। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी लर्निंग वीडियो आपको मिलती रहेगी।